इख्तलाफ सिर्फ ये था कि वो लड़का किसी और लड़की से शादी करना चाहता था इसके बाद में। दामाद जो हमारा था इसके बाद में या इससे पहले करना चाहता था, जबरदस्ती यहाँ कर दी? जबरदस्ती अगर की है तो उनके घर वालों ने हमें नहीं पता, वो हमारी बेटी को पता चल गया कि इसको कोई दूसरी लड़की फोन करती है। इसी बात पे उनका इख्तलाफ था और यही झगड़ा है। बताया था कभी आके? उसने कभी नहीं बताया था कि हमारा ये मार रहे हैं मुझे, कोई लड़की फोन करती है। नहीं, ऐसा उसने कुछ ज्यादा बताया नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी। मोहम्मद आसिफ। आसिफ आप क्या लगते हो? मैं मामू लगता हूँ जी। आप मामू लगते हैं। निदा के कितने भाई हैं? निदा के 6 भाई हैं। 6 भाई हैं जी माशाल्लाह। और 6 भाइयों की एक बहन, एक ही बहन, यानी लाडली गुड़िया थी जी घर में। भाइयों में छोटी है, मिड में है? सबसे छोटी है जी। सबसे छोटी जी। सब भाई शादीशुदा हैं? एक भाई की शादी रहती है। एक ही रहती है? हाँ जी, लास्ट वाले की। भाभीयों के साथ खूब बनती थी? बहुत अच्छे तरीके से रहते जी, बहुत अच्छा। प्यार मोहब्बत से रहते थे। इसका मतलब खुश अखलाक? बहुत ही खुश अखलाक थी, हाफिज़े कुरान थी जी। आगे आप देखें जी। 14 आलमा फाजला किया था? आलमा फाजला किया था, हाफिज़े कुरान थी जी। 6 साल का किया था कंप्लीट। अच्छा मुझे बताइए कि 6 साल का जो आलमा फाजला था वो मैट्रिक के बाद किया था या मिडिल के बाद? मैट्रिक के बाद किया था। इस बात का जवाब दीजिए कि इस शादी में आप मौजूद थे? जी मौजूद थे। शादी में आपको लगा कि सब ठीक हो रहा है? कहीं से कोई भिनक ऐसी जिससे महसूस हो नहीं मामला खराब लगता है? आखिरी टाइम तक हमें नहीं लगा कि इनका कोई मामला खराब है। अच्छा, मुतमईन थे? मुतमईन थे सभी। ना ही हमारी बेटी ने हमें कुछ बताया कि हमारी आपस में कुछ किसी वजह से कुछ झगड़ा इख्तलाफ है कुछ। वो तो तरबियत की बात है ना। अपने तौर पे कोशिश करती रही है कि इख्तलाफात हमारे खत्म हो जाएं। इख्तलाफ क्या था? इख्तलाफ सिर्फ ये था कि वो लड़का किसी और लड़की से शादी करना चाहता था इसके बाद में। दामाद जो हमारा था इसके बाद में या इससे पहले करना चाहता था, जबरदस्ती यहाँ कर दी? जबरदस्ती अगर की है तो उनके घर वालों ने हमें नहीं पता कि उनके घर में। आपको थोड़ी ना उन्होंने बताना था, वो तो उनके घर की खिचड़ी हमें नहीं अभी पता कि उनके साथ क्या मामला पेश आया। यहाँ पे खुश सलूबी से शादी हुई है उनकी। अब ना इनके इख्तलाफ क्या कभी शुरू होते हैं कि जब वो लड़की किधर से फोन करती है इसको, वो हमारी बेटी को पता चल गया कि इसको कोई दूसरी लड़की फोन करती है। ज़ाहिर है उसके शौहर है उनका। इसी बात पे उनका इख्तलाफ था और यही झगड़ा है। और हमें इस ज्यादा झगड़े का तो बाद में पता चला कि नौबत उसने बताया था कभी आके? उसने कभी नहीं बताया था कि हमारा ये मार रहा है मुझे, कोई लड़की फोन करती है। नहीं, ऐसा उसने कुछ ज्यादा बताया नहीं। बड़ी बहुत स्टैमिना और सब्र है बच्ची। कोशिश करती रही है कि हमारे मामला सुलझ जाए, कि मेरी माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, उनको ना परेशानियां। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस को इतला कैसे दी थी? पुलिस को इतला दी थी, ये भाई बैठे हुए हैं, रेस्क्यू आई थी वहाँ पे। कहाँ पे? जब ये वाकया हो गया ना सारा, तो लड़की के ससुराल वालों ने रेस्क्यू को फोन किया कि हमारे घर में हादसा हो गया तो हेल्प करें। वो रेस्क्यू आई है, रेस्क्यू ने आके देखा है कि उन्होंने कहा ये तो हादसा नहीं है, तो मर्डर है। उन्होंने 15 को बुलाया। ठीक हो गया जी। घर कितने मरले का है? 5 मरले का है। 5 के 5 मरला कमरे बना हुआ है? बना हुआ टोटली। कितने कमरे हैं? तकरीबन 3 कमरे नीचे और 2 कमरे ऊपर हैं। आपकी बेटी कहाँ थी, नीचे या ऊपर? उनके मुताबिक ऊपर थी उस रात को। आपके मुताबिक कमरा कहाँ था उसका और उसके मियाँ का? नीचे था कमरा, ग्राउंड पे था? जी ग्राउंड पे था। और जब इसको मारा है तब ऊपर थी? वकूआ ऊपर हुआ छत पे। ऊपर छत पे? यानी कि छत पे 2 कमरे बने हुए हैं ना। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, वहाँ किचन है? जी छोटा सा है। और नीचे भी है? नीचे भी है। ऊपर जो किचन है वहाँ कौन होता है अमूमी तौर पे? अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता नहीं है। चूल्हा है कि नहीं? चूल्हा है वैसे। रखा हुआ था? रखा हुआ था। सोच के बताएं। है, रखा हुआ है। अब देखा है या पहले भी देखा था? पहले कभी होता ही था, शायद उन्होंने गर्मियों के सीजन में वहाँ पे थोड़ा सेटल। पॉइंट इज दिस, मासूम है, जानते नहीं है मेकर्स क्या क्या ड्रामे करते हैं, किस किस तरह से प्लान बनाते हैं। डेफिनेटली शरीफ लोग हैं, उनको तो नहीं पता इस बात का। पहले नहीं देखा लेकिन उस दिन था। सिलेंडर था। कितने किलो का था? ये 10 किलो का है। किस रंग का? येलो सा था। फटा वो और लड़की जल गई, ये कहते हैं ये लोग। वो ये कहते हैं, लेकिन सिलेंडर उधर सलामत है, बिल्कुल वैसे का वैसे। पॉइंट इज दिस, इसलिए कलर पूछा, साइज पूछा जी। सिलेंडर बिल्कुल ठीक पड़ा है, लेकिन सिलेंडर फट गया है, वो जल गई है, वो मर गई है, लेकिन सिलेंडर साबित है। पता नहीं सिलेंडर के कहाँ से निकल आई गैस और कहाँ से आके आग लग गई। घर पर कौन कौन था वकूए के टाइम? 2 भाई थे और माँ बाप थे। 2 भाई
और उनके माँ बाप और हमारी बेटी, 5 अफराद थे। 5 लोगों में से कितने लोग डैमेज हुए इस धमाके से? कोई भी डैमेज नहीं हुआ हमारी बेटी के सिवा। शौहर नहीं डैमेज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उसको। सास ससुर भी नहीं वो हुए? भी नहीं हुए। जब किसी चीज को जलाया जाता है ना तो ब्लैक हो जाती है आसपास की जगह। जी, ऐसा कालक धुआं कुछ था उस घर में? जब हमने देखा तो सफाई थी मैडम। आपने कब देखा? सुबह जाके। अगले दिन ना? जी अगले दिन। डेड बॉडी लेकर? डेड बॉडी तो चली गई थी हॉस्पिटल में। वापसी पे हमने जब फिर जाकर देखा है पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस सील कर गई थी घर को। आज भी हम गए हैं सामान लेने, आज भी फिर से सवाल सुने। जी। वो कालक, वो धुआं, जब जल जाता है तो कुछ राख होती है, वो सब कहाँ था? थोड़ी सी कपड़ों की राख पड़ी हुई है, 2-3 दुपट्टों की राख पड़ी हुई है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, सफाई है। अच्छा, आग बाहर किचन में लगी, बरामदे में लगी कि कमरे में लगी? देखने में महसूस होता है कि किचन के दरवाजे में लगी हुई है। दरवाजा लकड़ी का है? लोहे का है। वो और काला हुआ है? जी नहीं, साफ है। ये कैसी आग है जो ब्लैक ही नहीं करती है? को इंटरनेशनल आग आ गई है भाई। दफनाया बेटी को तब तक उसके जिस्म से खून निकल रहा था। कहाँ से? सर से, मुख्तलिफ हिस्सों से, लेकिन वहाँ पे कोई खून नहीं है। पूरा घर ऊपर से साफ है जी। धो दिया होगा ना? हाँ जी, साफ कर दिया पूरा घर को। पूरा घर साफ करने के बाद, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इनको इत्तला दी है कि जी हादसा हो गया। ये वकूआ तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान। मैं कह रही हूँ ना कि बाद में इत्तला दी है, सब काम डाल डूल के धो के सबूत हटा के। जी जी। पुलिस को आपने कब बताया? जी पुलिस हमारे 1112 ने इत्तला तो दे दी जी। लेकिन रिटर्न एप्लीकेशन किस टाइम दी गई? रिटर्न एप्लीकेशन सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब। थाने कौन जाता है आप लोगों में से? ये 2 भाई और सभी जाते हैं। अभी तो हफ्ता हुआ है, आप जाते हो? इंक्वायरियां हो रही हैं, मैं भी जाता हूँ। बच्ची के मुतल्लिक खबर आई, आप लोग पहुंचे? जी हम पहुंचे, लेकिन आपके पहुंचने तक उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। शिफ्ट हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में? DHQ हॉस्पिटल। DHQ हॉस्पिटल उनके घर से कितनी दूर है? तकरीबन जो है 1 किलोमीटर का फासला है। बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब है। जब आप गए हैं तो लाश इमरजेंसी में थी या फिर मुर्दा खाना में तो थी? फिर पहले भेज दिया होगा ना? जी राइट। आपने कोई एंट्री टाइम वगैरह देखा है पेपर्स पे? नहीं, एंट्री टाइम मैंने गौर नहीं किया। परेशानी में उस दिन के फिर हमने इतनी बारीकी से उस दिन आप जब गए तो कौन था वहाँ पर? वहाँ इसकी फैमिली में से? इसकी फैमिली में थे, हमारी बहन थी माइक के पास। जी, बाजी नजमा थी। आपकी ये बहन? जी नहीं, ये तो बाद में गई है ना। ससुराल में से कौन था? ससुराल में से वहाँ पे कोई भी नहीं था। शौहर कमबख्त कहाँ था? शौहर को पुलिस ले गई थी। बहुत अच्छा किया। सास ससुर? वो भी नहीं थे। वो भी नहीं कोई थे? भी नहीं था। कोई नंद वगैरह? कोई फर्द नहीं था उनका। लवारिस लाश पड़ी है? लवारिस छोड़ दिया था। बस हमारी फैमिली के जो फर्द थे वही थे। मुर्दा खाना मोर्चरी से ली? जी मोर्चरी से लिए। लपेटा हुआ था या वैसे ही? लपेटा हुआ था। उसके बाद में पोस्टमार्टम का प्रोसेस हुआ है। जो पुलिस की कार्रवाई थी, कानूनी उन्हें तकाजे पूरे किए हैं। लाश हमें मिली है जाके 2 बजे दिन को। सारी रात धक्के जलालत? हाँ, रात भी धक्के, सुबह भी धक्के। 2 बजे के बाद जाके लाश मिली है। क्यों इतनी लेट क्यों भाई? वो बोल रही थी छुट्टी है और हॉस्पिटल में डॉक्टर कोई नहीं है। 1 मिनट, ये छुट्टी क्या संडे था? संडे था। संडे था, ठीक हो गया। नहीं, संडे भी हो तो मुर्दा खाना तो बंद नहीं होता ना। बस यही मौत तो आती है, वो नहीं कहती कि संडे को नहीं आना। बोले डॉक्टर कोई नहीं है, अभी ऐसा नहीं डॉक्टर होता। आएगा। इसी चक्कर में उन्होंने बहुत टाइम हमारा लिया।